शरणारविन्दं चतुर्विधा श्री भगवत्प्रसादो स्वादन्यतृप्तान् हरिभक्तसङ्गान् कृत्वैव तृप्तिं भजता सदैव वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् निकुञ्जयूनो रतिकेली सिद्धये यायालिभिर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् साक्षाद्धरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भावतेव सद्भिः किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि ध्यायन्स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दम्। हरे कृष्ण। तो इसको हम मंगल आरती बोलते हैं, जो अभी मैंने गाया। इस्कॉन में 5 बजे ये मंगल आरती गुरुवाष्टकम के। कैसा लगा? सबको अच्छा लगा आरती? आपने सुना? हाँ, हरे कृष्ण। तो अभी हरे कृष्ण गुरु जी। इसका मीनिंग भी आपको बताएंगे। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु जी। हमारे बीच आज एक नए मेंबर आए हैं, पुराने मेंबर ज्वाइन हुए हैं। हम सबको याद होगा, जो मंजू है, जो मई महीने में चली गई थी, वापस आ गई है 2 महीने के पश्चात ज्वाइन हो गए हैं, जिसका हमने गीता क्लास में चर्चा किए थे 3-4 दिन पहले ही। तो भगवान की कृपा से वापस आ गए मंजू जी। Like I need to say sorry. Like it was my mistake that I misunderstood you. आप वीडियो ऑन कीजिए जरा मंजू जी। पापा है इसीलिए। ठीक है, पापा पापा। हाँ, मैं चुप कैसे कर रही हूँ। ओके, तो हम आरती प्रार्थना बोलते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम आईडी से कोर्स शुरू किए हैं, अगर आपको याद होगा तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आज कौन पढ़ेंगे? हम देखते हैं कौन पढ़ना चाहेंगे। मैं पढ़ता हूँ गुरु जी, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, पढ़ो।
जो गुरु एवं वाणी सेवा। गुरु की वाणी एवं बपू सेवा करने के तरीके। गुरु की बपू सेवा करने का महत्व। गुरु की मौजूदगी में उपयुक्त व्यवहार करना। गुरु से प्रश्न पूछना। भौतिक शरीर बपू और वाणी उपदेश। तो साधु संग सर्व शास्त्रे कय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हय। सभी शास्त्रों का कहना है कि साधु संग एक क्षण के लिए भी करने से संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकती है। गुरु की उपस्थिति में उपयुक्त व्यवहार। शिष्यों के लिए सदाचार नियम हरि भक्ति विलास से। गुरु को देखते ही दंडवत प्रणाम करना चाहिए। गुरु के आने पर उनकी ओर मुख होना चाहिए और उनके जाने पर उनके पीछे जाना चाहिए। गुरु का संग बिन अनुमति के नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु का नाम असावधानी से नहीं पुकारना चाहिए, परंतु आदर पूर्वक। उन्हें कभी गुरु की वाणी क्रियाकलाप वाणी की नकल नहीं उतारनी चाहिए। गुरु की वाणी का बहुत आदर करना चाहिए। गुरु के दंड को भी उनकी दयालुता समझना चाहिए। गुरु शास्त्रों एवं भगवान की भर्त्सना कभी नहीं सुननी चाहिए और तत्काल वहां से प्रस्थान करना चाहिए। गुरु के हार, बिस्तर, जूतों, आसन, छाया एवं मेज को पैर नहीं लगाना चाहिए। गुरु के समक्ष पांव नहीं फैलाने चाहिए, नहीं ऊँघना चाहिए। हंसना एवं अनादरपूर्ण आवाजें भी नहीं निकालनी चाहिए। गुरु के समक्ष आसन अथवा बिस्तर में नहीं बैठना चाहिए। गुरु के पिछले किसी और का अर्जन नहीं करना चाहिए। गुरु के सामने दीक्षा शास्त्रार्थ अथवा स्वयं को उच्च नहीं बताना चाहिए। गुरु को आज्ञा नहीं देनी चाहिए, अपितु उनके आज्ञा पालन करना चाहिए। गुरु को उतना ही सम्मान देना चाहिए। क्या हुआ है? जी हाँ, हरे कृष्ण। क्या हो गया? किसी कुछ कहना है? गुरु की पत्नी, पुत्र एवं संबंधियों को गुरु मानना चाहिए, परंतु बेटे के पैर नहीं धोने चाहिए। गुरु की बपू सेवा। गुरु को शारीरिक सुख प्रदान करने उनकी सेवा करें। गुरु शुश्रूषया का अर्थ है व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से शारीरिक सुख प्रदान कर उनकी सेवा प्रदान करना, सेवा करनी चाहिए, जैसे नहलाना, कपड़े पहनाना, बिस्तर लगाना व भोजन पकाना। तो यह गुरु शुश्रूषा कहलाता है। उनकी सेवा एक साधारण सेवक पद कर आगे 1 मिनट, गुरु जी वो निकल गया। अच्छा, हाँ चला। मिला या नहीं? देख रही हूँ गुरुदेव, वो तो आगे चला गया। ठीक है, मिलने तक मैं एक्सप्लेन करता हूँ जो पॉइंट बताया। जी जी जी। ओके, तो अभी देखिए, किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। क्या करते? हाँ, तो देखिए, अभी हमने जो पढ़ा है कि गुरु के 2 प्रकार की सेवा करने के तरीके हैं। एक होता है वपू, मतलब उसका भौतिक शरीर, उसकी सेवा करना। दूसरा है वाणी। किसी का माइक चालू है, कृपया करके माइक को बंद कीजिए, जरा ध्यान दीजिए जरा। सीमा जी, माइक को बंद कीजिए। जी हाँ, तो दूसरा है वाणी और उपदेश। देखिए, हमने कई बार इसके ऊपर चर्चा की है कि गुरु के शरीर से भी ज्यादा उनकी वाणी का जो संग है वह ज्यादा जरूरी है, क्योंकि शरीर ये नश्वर है, समय के प्रभाव से नष्ट हो जाता है, लेकिन जो वाणी है वो अमर रहती है।
वो कभी नष्ट नहीं होती। प्रभुपाद बताते हैं कि मैंने जो किताबें लिखी है ये 10,000 साल टिकी रहेंगी। ये जो हम किताबें पढ़ रहे हैं ये आने वाले 10,000 साल तक ये किताबें पढ़ी जाएगी। तो ये साधारण बात नहीं है। जिस संस्था में हम जुड़े हैं ये असाधारण बात है। ये केवल कृष्ण की कृपा से हम यहाँ पर आए हैं, लेकिन हमारी मूर्खता होगी अगर हम इसको साधारण समझेंगे तो। और माया हमेशा हमारी बुद्धि को कलुषित करती रहेगी। यहाँ पर आने के बाद भी माया हमेशा हमको उकसाती रहेगी कि तुम जहाँ पर आए हो ना ये गलत जगह है, ये गलत जगह है, गलत जगह है, गलत जगह है, गलत जगह। ऐसे माया हमको इस तरह से हमेशा हॉन्टेड करेगी। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि नियमित रूप से सत्संग में आना बहुत जरूरी है। तो वपु और वाणी जैसे प्रभुपाद का जो प्रवचन है, प्रभुपाद की किताबें है, ये प्रभुपाद की वाणी है। प्रभुपाद का वपु है, मेरे साथ नहीं है, हमारे साथ नहीं है, कोई बात नहीं। मैंने अपने जीवन में इसकी इतना मैंने उसको महत्व नहीं दिया। मुझे आज भी लगता है कि जब मैं जहाज में था प्रभुपाद की किताबें पढ़ता था तो मुझे ऐसा फील होता था कि प्रभुपाद जी मेरे साथ है। जब उनके जब शब्द में पढ़ता था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये व्यक्ति इधर ही है और मेरे से बात कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि प्रभुपाद का शरीर मेरे साथ होना ही चाहिए। और यही बात मैं आपको बताना चाहूंगा। अध्यात्म गुरु का शरीर है, मिला तो सोने पे सुहागा, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं मिला है कोई बात नहीं, हम उसके वाणी के साथ भी जी लेंगे। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। तो साधु संग है ये बहुत मायने रखता है। लव मात्र, लव मतलब 1 सेकंड से भी नीचे लव। तो अगर किसी को एक क्षण के लिए भी साधु का संग मिलता है ना, उसको जीवन सार्थक हो जाता है। गुरु की उपस्थिति में उपयुक्त व्यवहार। तो पहला है गुरु को देखते हुए दंडवत प्रणाम करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आज भी जब राधानाथ स्वामी महाराज यहाँ पर आते हैं, दिखते हैं, दूर से भी दिखते हैं, तो भी हम तुरंत क्या करते हैं, रास्ते पे दंडवत प्रणाम करते हैं, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो ये अपराध लगेगा, क्योंकि ये शिष्टाचार है, ये व्यवहार है। दूसरा है गुरु के आने पर उनकी ओर मुख होना चाहिए। मतलब बेसिकली हम उनको अटेंशन दे रहे हैं। प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो प्रभुपाद हमेशा आगे रहते थे और उनके शिष्य उनके पीछे चलते थे। उसके बाद गुरु का संग बिना अनुमति के नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप गुरु के साथ हो तो ऐसा नहीं कि बिना पूछे ही वहां से कल्टी मार दिए या निकल लिए, ये भी गलत है। उनको उनकी अनुमति लेनी चाहिए कि मैं गुरुजी चाह रहा हूँ, गुरु महाराज जा रहा हूँ मैं, तो इस तरीके से। चौथा है गुरु का नाम असावधानी से नहीं पुकारना चाहिए। मतलब बेसिकली हमारा मन उसमें रहना चाहिए, जब हम उनका नाम लेते हैं तो अटेंटिव होना चाहिए बेसिकली। उसके बाद है उन्हें कभी गुरु की वाणी क्रियाकलाप वाणी की नक्कल में उतारनी चाहिए। तो कभी कभी ऐसा होता है कि फिल्मों में जो एक्टर होते हैं तो एक आदत होती है बचपन से कि अमिताभ बच्चन का आवाज करके निकालो, है ना। ऐसे शुरुआत से बचपन से कुछ लोग रहते हैं जो कलाकार के हाँ रिमेक करी, हाँ बराबर। तो ऐसे गुरु का ऐसे करना नहीं चाहिए, नकल उतार कर मतलब स्टेज की तरह है कि दूसरों के सामने ऐसा, ये भी गलत है, ठीक है। उसके बाद है गुरु की वाणी का बहुत आदर करना चाहिए। अगर आप आदर करेंगे, क्योंकि जो शब्द है ना ये कृष्ण के शब्द है। पहले दिन हमने देखा था कृष्ण और गुरु ये अभिन्न है, मतलब बेसिकली उनका संदेश अभिन्न है, दोनों अलग है, लेकिन तत्व के हिसाब से देखेंगे दोनों एक ही है, क्योंकि दोनों एक ही संदेश दे रहे हैं। और उसके बाद है गुरु के दंड को भी दयालुता समझना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि अगर गुरु कुछ तीखी वाणी से बोलता है तो शिष्य उसको भौतिक जो संबंध हमारे होते हैं ना, तो उसी की तरह से उसको लेता है। वो सोचता है अरे मेरे परिवार वाले भी मुझे ऐसे ही बोलते हैं,
वो ये गुरु भी मुझे ऐसे ही बोल रहा है, अरे 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 गलत जगह पर आ गई मैं, या गलत जगह पर आ गया, ऐसा लग सकता है। तो इसके लिए इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझिए कि गुरु का जो दंड है वो आपकी आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है, या उससे आपकी प्रगति होगी। लेकिन जो परिवार वाले जो आपको दंड दे रहे हैं उसमें उनका व्यक्तिगत स्वार्थ होता है, इसलिए दोनों में फर्क है। दोनों को एक मत समझिए, नहीं तो कई लोग इस्कॉन छोड़ के गए हैं इसके कारण, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि ये वैष्णव है, ये गुरु है, ये मुझे क्यों बोल रहा है। सब लोग मुझे बोलते हैं, तो ये एक साइकोलॉजी होता है, मानसिकता होती है हमारी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि गुरु के दंड को भी उनकी दयालुता समझना चाहिए। उसके बाद है गुरु शास्त्र एवं भगवान की भत्सना कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर कोई परिवार का व्यक्ति आपके गुरु के बारे में बोल रहा है ये ऐसा है वैसा है, गलत है, ये है वो है, तुरंत उस जगह को छोड़कर प्रस्थान करना चाहिए। गुरु के समक्ष आसन अथवा बिस्तर में नहीं बैठना चाहिए, इस तरह से मैंने स्किप किया था। उसके बाद है गुरु के हाथ, बिस्तर, जूतों, आसन, पैर नहीं लगाना चाहिए। तो आज भी प्रभुपाद ने जो जो चीजें इस्तेमाल की थी, टाइपराइटर है, प्रभुपाद के जूते है, प्रभुपाद के सॉक्स है, उसके बाद प्रभुपाद की छड़ी है, प्रभुपाद का छाता है, सारी चीजें एक म्यूजियम की तरह रखी गई है। वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर में आप जाओगे ना, या कई जगह पर प्रभुपाद अलग अलग मंदिरों में रहे हैं, उन्होंने जहाँ पर वो चीज इस्तेमाल की है सबको म्यूजियम की तरह रखा गया है ना, सीक्रेट है, ये प्रोटेक्टेड रखा है। गुरु के हार, बिस्तर, जूतों, आसन, पैर नहीं लगाना चाहिए, ये तो समझ में आता है। गुरु के समक्ष पाँव नहीं फैलाना चाहिए, है ना, हंसना नहीं चाहिए, जोर से अनादर पूर्वक आवाजें नहीं निकालनी चाहिए। समक्ष आसन में और बिस्तर में नहीं बैठना चाहिए। गुरु अगर कुर्सी पे बैठा है, शिष्य का कर्तव्य कि नीचे बैठना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं भी उनके बगल में उन्हीं के जैसा बैठूं ऊंचाई पे। गुरु के पहले किसी और का अर्चना नहीं करनी चाहिए। मतलब अगर कई सारे लोग अगर आते हैं वैष्णव उनके साथ कई सारे, तो पहले आपको गुरु का अर्चना करना चाहिए। गुरु के समक्ष दीक्षा, शास्त्रार्थ तो स्वयं को उच्च नहीं बताना चाहिए। तो बेसिकली गुरु के सामने अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं दिखाना चाहिए, मैं कितना शास्त्र पढ़े। गुरु की आज्ञा नहीं देनी चाहिए, उसका पालन करना चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि हम गुरु को साधारण चीज समझते हैं और फिर जो हमारी टेंडेंसी होती है दूसरों को उपदेश देने की, वो वहीं पर भी हम इस्तेमाल करते हैं कि आप मेरी बात को अच्छे ये समझाना भी ठीक है, लेकिन बेसिकली आज्ञा नहीं देना चाहिए कि आप ये कीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये करने से ठीक रहेगा। सुझाव देना अलग है और आज्ञा देना अलग है, दो चीजें यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा। एक सुझाव होता है जो विनम्रता पूर्वक दे सकते हैं कि गुरुजी या गुरुदेव अगर आपकी इच्छा है तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये करेंगे तो कैसा लगेगा आपको, तो इसको सुझाव कहते हैं। और एक दूसरी चीज होती है कि गुरुदेव आप यही कीजिए, यही आपके लिए अच्छा रहेगा, तो ये होता है आज्ञा। तो देखिए दोनों चीजें दिखने में बहुत पास लगती है, लेकिन दोनों में काफी फर्क है, ठीक है। उसके बाद है गुरु को उतना ही सम्मान देना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद के गुरु है भक्ति सिद्धांत ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, गौर किशोर बाबा जी महाराज, सबको उतना ही सम्मान देना चाहिए। गुरु की पत्नी, पुत्र एवं संबंधियों को गुरु मानना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। और उनके बेटे के लेकिन पैर नहीं धोने चाहिए। बेसिकली जब गुरु आता है, बेसिकली घर में आते हैं, तो ऐसा देखा गया है कि उनकी चरण का ये धोते हैं और फिर उसको अपने सर के ऊपर, इस तरह से ये होता है। तो ये हरि भक्ति विलास में जो सनातन गोस्वामी है, उन्होंने इस किताब में ये सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। आगे बढ़ गुरु की वपु सेवा। तो वपु सेवा मतलब क्या है? उनके कपड़ों को इस्त्री मारना, बिस्तर लगाना, भोजन पकाना, बेसिकली तो इनको वपु सेवा कहते हैं, ठीक है। और वो साधारण सेवक बनकर करनी चाहिए। जैसे कि हम टीवी देखते हैं या मूड देखते हैं आपका, तो इससे सिर्फ आ सकती है। हम
टीवी देखते हैं या यूट्यूब का चैनल देखते हैं। कृपा आ सकती है हमको? हाँ, क्यों नहीं आती है? अभी बोलिए, मैं इतना बोल रहा हूँ तो आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा है क्या? वहाँ पर आप सुनकर, टीवी से सुनकर। जैसे कि आप मायापुर की कई सब देते हैं तो उससे कृपा आएगी ना। हाँ, कृपा। अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अभी यूट्यूब का चैनल हम 9 महीने 10 महीने से हम ये चला रहे हैं। वैसे ये गूगल मीट की तरफ से हम सब लोग एक साथ मिलते हैं। तो आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ, बराबर कि नहीं? मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो इससे कृपा नहीं होगी क्या? ट्रांसफर अवश्य होगी। तो हमें इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहिए। इसके लिए आप देखोगे इस्कॉन में कई सारे महाराज है, वो ऐसे ही जूम से दीक्षा देते हैं। बताइए, पता है ना आपको? दीक्षा देते हो क्या? तो उनको कृपा नहीं मिलेगी क्या? बताइए, मिलेगी ना? ठीक है ना? ओके माता जी। वज्र के समान कठोर एवं पुष्प के समान कोमल। एक आचार्य या वैष्णव परंपरा के महान व्यक्तित्व अपने सिद्धांतों के प्रति बहुत कठोर होते हैं, परंतु कई बार वे वज्र की तरह कठोर भले क्यों न हो, कभी कभी वज्र के समान कोमल भी होते हैं। वास्तविकता में वे स्वतंत्र हैं। चैतन्य श्रेयस्तु गुरु तुवित्तर नित्यमेव समाचरेत गुरु पुत्रेत दारेषु गुरुश्चैव स्वबंधुषु। आध्यात्मिक गुरु की पत्नी, बेटे एवं संबंधियों का उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना गुरु का किया जाता है। गुरु के परिवारजन उन्हें साधारण पुरुष ही समझते हैं। अगर कोई भगवान हरि राम अथवा श्री कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझता है, इसका यह अर्थ नहीं कि वे साधारण पुरुष हो गए। इसी प्रकार श्री गुरु जो भगवान के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, वे परिवार जन उन्हें साधारण पुरुष समझते हैं। तब श्री गुरु साधारण नहीं बन जाते। गुरु भगवान जितने ही श्रेष्ठ हैं, और अगर कोई छात्र आध्यात्मिक प्रगति हेतु गंभीर है, वह इस दृष्टि से आध्यात्मिक गुरु का आदर करें। इस सिद्धांत से तनिक सा भी भ्रमण एक शिष्य के अध्ययन एवं साधना का विनाश कर सकता है। गुरु के गुरु भाइयों का आदर करें। श्री अद्वैत प्रभु एवं श्री चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक गुरु ईश्वर पुरी दोनों ही श्री माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे, जो श्री नित्यानंद प्रभु के भी गुरु हैं। इसलिए श्री अद्वैत प्रभु जो चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक चाचा श्री हैं, कभी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक शिष्य को गुरु के समान उनके गुरु भाइयों का भी आदर करना चाहिए। भक्त का चरित्र है वैष्णव प्रिय सनातन, तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के उद्धार करने वाले हो एवं महान संत एवं देवगण आपको स्पर्श कर शुद्ध होते हैं। यह एक भक्त का चरित्र है कि वैष्णव सदाचार की रक्षा एवं पालन करें। वैष्णव सदाचार का पालन एक भक्त का आभूषण है। अगर कोई इन सदाचारों के विरुद्ध जाता है, तब जनता उसका अपमान करती है और उसका इस संसार एवं अगले में भी सर्वनाश हो जाता है। सदाचार का पालन करके तुमने मेरे मन को संतुष्ट किया है। गुरु से जिज्ञासा। एक मिनट, माइक को बंद कीजिए। माइक तो देखिए, मैं एक पॉइंट यहाँ पर रह गया था कि गुरु की वपु सेवा करते समय उनके लिए भोजन बनाना, बेसिकली उनके रहने के अरेंजमेंट करना और उनके लिए नए कपड़े लाना, ये सारी चीजें होती है। और उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि एक जो भी संपत्ति शिष्य के पास है वह सब गुरु की सेवा में लगा देनी चाहिए। ये भी एक रहता है, क्योंकि गुरु की सेवा मतलब भगवान की सेवा जैसी होती है बेसिकली। और वो जो गुरु होता है वो भगवान को प्रिय होता है, इसके लिए गुरु की सेवा से भगवान कृष्ण ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और वज्र के समान कठोर एवं पुष्प के समान कोमल, तो एक वैष्णव होते हैं वह वज्र की तरह कठोर भले क्यों ना हो, लेकिन वज्र के समान कोमल। जैसे प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद जी कभी कभी इतना गुस्सा करते थे, खास करके इनके ऊपर जो लोग मायावादी लोग रहते हैं या भगवान कृष्ण का अपमान करते हैं अपनी फिलॉसफी से। तो प्रभुपाद जी
जोर से उनको डांटते थे, मतलब कि ये रास्कल, फुल्लिश ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे। लेकिन वही प्रभुपाद जी के हृदय में इतनी करुणा थी कि उम्र के 70 साल में भी उन्होंने अमेरिका में, यूरोप में जाकर कृष्ण भावना का प्रचार किए और अपने शारीरिक कष्ट को उन्होंने इतना महत्व नहीं दिया। तो इसलिए जो संत होता है ऐसा मत समझिए कि वो हमेशा दयालु ही रहेगा, नहीं। संत ये दोनों उसके स्वभाव होते हैं, लेकिन वो अपने लिए वह कभी कठोर नहीं होता है, या अपना सेवा के लिए वो कभी दूसरों के ऊपर कठोर नहीं होता है। लेकिन भगवान की सेवा में अगर कुछ इंटरप्शन आता है तो वह गुस्सा होता है, और उसका गुस्सा होना स्वाभाविक है, क्योंकि अगर भगवान की सेवा ठीक नहीं हो रही है तो प्रतिनिधि के रूप में उसको, उसका दूसरों के ऊपर क्रोधित होना ये आवश्यक है और ये सहज है। तो इसके लिए हमें उसी समय गुरु के गुस्से को एक कृपा माननी चाहिए। अगर हम गुरु के गुस्से को कृपा के रूप में लेंगे तो वह शिष्य बहुत जल्दी प्रगति करता है। उसके बाद लिखा हुआ है, अध्यात्मिक गुरु की पत्नी, बेटे हैं, उनका सम्मान कराना चाहिए। गुरु के परिवार जन उन्हें साधारण पुरुष ही समझते हैं। अगर कोई भगवान हरि अथवा कृष्ण को साधारण व्यक्ति समझता है, उसका यह अर्थ नहीं कि वे साधारण पुरुष हो गए। इसी प्रकार गुरु जो भगवान के प्रतिनिधि हैं, उनके परिवार जब उन्हें साधारण पुरुष समझते हैं, तब श्री गुरु साधारण नहीं बन जाते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गुरु के घर के जो मेंबर है, फैमिली मेंबर, वो उनको साधारण समझेंगे ही ना, ये मेरा पति है, ये मेरा पिता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन उनका रवैया देखकर शिष्य को ये नहीं समझना चाहिए, अरे ये लोग तो इसको साधारण मान रहे हैं, चलो मैं भी इसको साधारण मानूं। तो यही चीज यहाँ पर बताई गई है। तो छात्र का आध्यात्मिक प्रगति उससे रुक जाएगा। तो उसके लिए उसको हर दृष्टि में आध्यात्मिक गुरु का आदर करना चाहिए। और तनिक सा भी भ्रमण एक शिष्य के अध्ययन एवं साधना का विनाश कर सकता है। अगर इसका हम थोड़ा सा भी क्योंकि चेतना बहुत प्रॉपर रखना बहुत जरूरी है आध्यात्मिक जीवन में। आध्यात्मिक जीवन में कार्य से भी ज्यादा आपकी मनोभावना को ज्यादा महत्व है। तो इसके लिए दासानुदास का ये जो भाव है, अगर हम धारण किए हैं हमारे मन में, हृदय में, और फिर हम कोई भी कार्य करें, फिर हम प्रवचन भी दे दासानुदास भावना से, भगवान खुश होंगे, है ना। तो कभी भी प्रवचन जो देता है, कई सारे इस्कॉन मंदिर में, जैसा मैं भी यहाँ पर आपको प्रवचन दे रहा हूँ, तो मुझे भी यही भावना रखनी चाहिए कि मैं प्रवचन देकर आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। अगर ये भावना है मेरी, तो मेरे शब्द आपके ऊपर असर करेंगे। लेकिन मेरी ये भावना है वर्चस्व ये कर रहा हूँ, नियंत्रण कर रहा हूँ इन लोगों को, मैं दिखा रहा हूँ कि मैं कितना पंडित हूँ करके, इस्कॉन में मेरे जैसा और पंडित कोई मिलेगा नहीं। अगर उसका इस तरीके से मनोभावना है तो फिर आप में परिवर्तन नहीं होगा। मैं कितना भी कुछ बोलूं, आप बोलोगे ठीक है अच्छा लग रहा है, लेकिन इच्छा नहीं हो रही जीवन में उतारने की। समझ में आ रहा है ना। तो इसलिए जो प्रवचन करता होता है उसको अपनी शुद्धता को, खास करके उसकी मनोभावना को बनाए रखना बहुत आवश्यक है। अगर उसका मनोभाव शुद्ध है, निस्वार्थ है, जितनी मात्रा में वो निस्वार्थ रहेगा उतनी मात्रा में सुनने वाला व्यक्ति के हृदय में उसका असर होगा। इसलिए आप भी जब कॉलिंग की सेवा करते हो तो आप दूसरों को जब बताते हो कि आइए आइए करके, तो वह सामने वाला व्यक्ति तभी वो गंभीरता से ले सकता है जब आप अपने जीवन में खुद उसको गंभीरता से पालन कर रहे हैं। तो ये समझना बहुत अत्यावश्यक है। उसके बाद लिखा हुआ है, गुरु भाइयों का भी आदर करें। बेसिकली जो गुरु के उन्हीं के महाराज, जैसे मैं राधानाथ महाराज का शिष्य हूँ, तो और जो राधानाथ स्वामी महाराज के शिष्य रहेंगे, है ना, तो उनका भी समान रूप से आदर होना चाहिए। अगर आपको दिखेंगे प्रणाम करना चाहिए। तो इस्कॉन में राधानाथ स्वामी महाराज से दीक्षा लेना बहुत कठिन है। मतलब मैं जैसा कि, क्योंकि और अन्य महाराज से आपको तुरंत दीक्षा मिल जाती है, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर मिल जाती है। लेकिन राधानाथ महाराज है वो 9 साल 10 साल 11 साल लेते हैं दीक्षा देने के लिए। क्योंकि क्योंकि दीक्षा देना ये बहुत सहज होता है, लेकिन देने के उपरांत तो उसका पालन करना कठोरता से, ये भी उतना ही जरूरी है। तो उसके लिए
दीक्षा है इस्कॉन में, दीक्षा तुरंत हो जाती है। वैसे तो कई सारे मंदिरों में देखा है 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में भी मिल जाती है दीक्षा, अगर आप 16 माला का जप करते हैं और 4 नियमों का पालन करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है भक्त का चरित्र है वैष्णव सदाचार का पालन और संरक्षण। तो इसलिए अगर आप तिलक लगा के जाते हैं बाहर, मान लो मार्केट में जाते हैं और अचानक आपने बोला कि आज टमाटर के भाव कितने दिए भैया बताओ जरा, तो उसने कहा 50 रुपए किलो, और आपने कहा अरे कल तो 40 रुपए किलो था, 10 रुपए तुमने बढ़ाया, और आपने उसके बहस शुरू की। अभी आपके माथे पे तिलक है, सारे लोग देखेंगे अरे तिलक लगा के ये क्या कर रही है, देखो ये इस्कॉन का तिलक पहनी है, कैसे दुकानदार से झगड़ा कर रही है। समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? तो देखिए अगर हम तिलक लगा के अगर हम बाहर घूमते हैं तो कई लोग ये देख रहे हैं ये इस्कॉन का व्यक्ति है, ये प्रभुपाद जी का प्रतिनिधि है। तो अगर हमारे में वो अपना रवैया को नियंत्रण करने का ताकत नहीं है बाहर, तो फिर आप तिलक लगा के मत जाइए, है कि नहीं? क्योंकि तिलक लगा के जाओगे तो बहुत समस्या होगी फिर। तो इसके लिए यहाँ पर बताया है वैष्णव सदाचार का पालन बाहर करना बहुत जरूरी है। ठीक है। उसके बाद है अभी नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गुरु से जिज्ञासा। पढ़िए जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ दंडवत प्रणाम जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी हाँ जी, ऊपर लिखा है ना, इसमें लिखा है कि थोड़े वज्र की तरह गुरु कठोर होते हैं और पुष्प की तरह कोमल। तो प्रभु जी नीचे ना करेक्शन की जरूरत है, उधर वज्र की तरह कोमल लिख दिया है गलती से। हाँ बराबर। वो सब उन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक बहुत है इसमें, हम जैसा पढ़ते हैं ना बहुत सारा प्रिंटिंग मिस्टेक। लेकिन और मैंने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अभी भी निकाल के शेयर किया है प्रभु जी, उसमें तो रोज लिखा है कि गुलाब की तरह कोमल। हाँ उन्होंने गुलाब की तरह। गुरु से जिज्ञासा, यह चुनौतीपूर्ण मनोभाव नहीं किया जाना चाहिए। भागवत श्रवण सीमा माता जी वीडियो वो सब बाद में, पहले मुझे ये 40 दो। नेक्स्ट वीक से ये हेड काउंट्स नेक्स्ट वीक से, अभी मुझे ये वाला हेड काउंट। आई कांट बिलीव आई एम डूइंग दिस। लाइन में खड़े रहो सब। ठीक है आगे नहीं तो मैं पढ़ता हूँ। कैसे चला गया गुरु जी? ठीक है चलो पढ़ो, चलो वीडियो ऑन ठीक चला गया तो मैं ही पढ़ते होता हूँ। चुनौतीपूर्ण मनोभाव से नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान के श्रवण के दौरान स्पष्ट अर्थ जानने के लिए कोई प्रश्न कर सकता है, परंतु यह चुनौतीपूर्ण भाव से नहीं किया जाना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर यह बताया गया है अगर हमको गुरु से जिज्ञासा करनी है तो उसका एक तरीका होता है कि नम्रता पूर्वक उनके पास जाए, उनको प्रणाम करे और उनको प्रश्न पूछे। तो ये मनोभावना होना चाहिए, ना कि चैलेंजिंग रूप में कि तुम खुद को पंडित समझते हो, बहुत भगवत गीता के श्लोक मार रहे हो मुंह से, चलो बताओ अभी इसका उत्तर क्या है। तो ऐसा रवैया ठीक नहीं है। तो इससे भले हमको उत्तर भी मिल जाएगा लेकिन भगवान उससे प्रसन्न नहीं होंगे। ठीक है। अलौकिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न ही किए जाने चाहिए। तो प्रश्न भी कैसे पूछने चाहिए, ये नहीं कि गुरु के पास जाए और कहे कि मेरे बेटे का शादी नहीं हो रहा है, या फिर क्या बोलते हैं उसको कि मेरा बीमारी है डायबिटीज का, गुरुजी दूर करो ना, कब से मैं दवाई ले रही हूँ कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है। तो हमें गुरु के पास क्यों जाना चाहिए? हमें अपना मन का बीमारी को खत्म करने के लिए जाना चाहिए गुरु के पास, क्योंकि मेरा मन बहुत परेशान है, क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है ना। तो आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए ताकि मैं जो मन के संबंधित जो मेरी बीमारियां हैं उसको दूर करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति रहता है वो उसको भी अकोमोडेटेड करके लेता है वो, क्योंकि वो सोचता है कि क्यों ना है ये अपनी परेशानी को लेके आया है कि मुझे जॉब नहीं है। कितने लोगों ने हरे कृष्ण टीवी को फोन करते हैं ना, अभी मैं कम से कम 1 साल से फोन को उठा रहा हूँ, तो मैक्सिमम फोन कॉल अबाउट 50% फोन कॉल ऐसे होते हैं कि मेरा जॉब नहीं है,
या फिर मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली गई, ये एक रहता है। उसके बाद और एक रहता है कि इतना बीमार हूँ कि मुझे चलना नहीं आता है, तो आप वहां से कुछ कीजिए जरा हवन बिवन, है ना, ताकि मेरा ये सब चला जाए। तो ऐसे ही प्रश्न ज्यादा आते हैं, है ना। लेकिन फिर भी हम उसको एड्रेस करते हैं। क्यों ना, मान लो कोई व्यक्ति अपने भौतिक शारीरिक दुखों से भी परेशान है, लेकिन हम उनको एड्रेस करके भगवान को कनेक्ट कर देते हैं। आइए, कोई बात नहीं, है ना, मंत्र का जप कीजिए। मैं तो ऐसे ही कहता हूँ कि आपकी कोई पीठ की बीमारी है या आपको शुगर की बीमारी है, आप मंत्र का जप कीजिए, धीरे धीरे बीमारी ठीक हो जाएगी। तो अभी मेरा कहने का ये तरीका होता है कि अगर आप मंत्र का जप करेंगे ना, तो मन में आप उतना सोचोगे नहीं फिर उस बीमारी के बारे में, तो धीरे धीरे वो मन के विचार भी चले जाएंगे जो बीमारियों के साथ संबंधित है बीमारी से। और फिर धीरे धीरे ये जो आपको बीमारी लगी है उसको भी थोड़ा सा आप, क्योंकि बीमारी का एहसास कहाँ से होता है शुरू, तो मन के विचारों से होता है। क्योंकि मन ही सोचता है कि तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, तुम बीमार हो, तो फिर मन हमको बहुत परेशान करता है। तो इसके लिए कोई भी भौतिक बीमारी का भी एक ही इलाज है कि मंत्र का जाप करो। जितना आप मंत्र का जप करोगे उतना हमको इस मन की बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। इसके लिए सुबह जल्दी उठ के जप करना बहुत अत्यावश्यक है। जिस व्यक्ति ने इस तत्व को जान लिया है मनुष्य जीवन में कि मुझे किसी भी हालत में 5, साढ़े 4 बजे उठकर भगवान के नाम का जप करना है, तो उसने समझ लो कि अपने मनुष्य जीवन को पहचान लिया है, क्या मेरा ध्येय है। ठीक है। उसके बाद गुरु की वाणी सेवा का महत्व। तो वाणी का अस्तित्व सदैव के लिए रहता है। ये इसके बारे में मैंने कई बार बात की है आपको कि आज भी भगवत गीता है, 5000 साल हो गए, है ना, 5000 साल हो गए भगवत गीता भगवान ने कही थी अर्जुन को, लेकिन 5000 साल के बाद हम वही भगवत गीता को पढ़कर लाभान्वित होते हैं। तो ये शब्द या वपु ने वाणी सेवा का महत्व है। तो वही चीज यहाँ पर वापस दोहराई है। वपु का अर्थ है शारीरिक मौजूदगी। तो भौतिक उपस्थिति कई बार होती है, कई बार नहीं होती है, परंतु वाणी सदैव उपस्थित होती है। अभी मान लो कि अचानक मेरे साथ कुछ हादसा हो गया और मान लो मैं भविष्य में इस सत्र को कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन मैंने जितने भी प्रवचन दिए हैं ये YouTube में रिकॉर्डेड है, करीबन 100-150 लेक्चर ज्यादा ही दिए होंगे। तो जब तक हम वापस नहीं आते हैं तब तक आप उन रिकॉर्डिंग को सुनकर लाभान्वित हो सकते हो। ऐसे ही करेंगे। नहीं तो क्या छोड़ के जाएंगे और दूसरा गुरु जी ढूंढेंगे, कैसा भी बोल दीजिए दूसरा रिकॉर्डिंग आप ऐसे मत बोला। जिसकी ऑनलाइन तो कहीं से भी हो सकता है। हाँ। नहीं, मैं इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये समय है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। समय भगवान है और शरीर भी हमारा ये ऐसा बना है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अभी बात अचानक मन में आई तो मैंने कह डाली कि हमारा आप कहते हो सकारात्मक सोच रहे हैं, सकारात्मक सोच रहे हैं तो ऐसा सोचिए ना, ऐसा सोचिए ना कि हमें तो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा, यही सोचिए। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। और अगर भगवान कराए तो हमेशा ही रहे और भगवान आपको बहुत लंबी आयु दे। फिर भी जैसे आपने माधुर्य का धमनी खत्म कर दिया, अब गुरु शिष्य कोर्स करा रहे हैं, तो अगर हमें वापस से वो सुनना है, एक बार में नहीं समझ में आया तो भी तो हम दोबारा से सुन सकते हैं ना। मतलब गुरु ने जो कहा वो बार बार सुन सकते हैं। जैसे अर्जुन चिंतन करते थे जब कृष्ण भगवान चले गए थे तो, लेकिन हमारे पास तो साक्षात है तो हम बार बार आपका चैनल देख सकते हैं आपके रहते भी। तो बेसिकली यहाँ पर यही बताया गया है कि वाणी का अस्तित्व सदैव के लिए रहता है। वपु का अस्तित्व है वह कुछ समय के लिए रहेगा, है ना। जैसे अभी मान लो अभी हम तो वृंदावन में आ रहे हैं अक्टूबर महीने में, तो आप लोग वहां पर 3 दिन 4 दिन रहेंगे, तो साथ में हम 3 से 4 दिन है वृंदावन धाम में, लेकिन उसके बाद हम अलग अलग अपने अपने घर चले जाएंगे, है ना। तो वपु का संग चला जाएगा और उसके बाद फिर वाणी का संग तो 365 दिन
मैं दे ही रहा हूँ। जितना मुझे मेरे पास शक्ति है, मैं पूरा हर दिन मैं प्रयास करता हूँ कि कुछ ना कुछ हम सत्संग करें, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि करीबन 7-8 महीनों से ऐसा बहुत कम बार रहेगा कि मैंने संडे के दिन या ऐसा कभी दिया नहीं, या नेटवर्क का इश्यू रहेगा। लेकिन मैंने खुद होकर कभी कैंसिल नहीं किया है क्लास की, मेरा अभी मूड नहीं है या मेरा कोई काम आ गया है जरूरी, इसके लिए मैं क्लास नहीं दे रहा हूँ। ऐसे मैंने कभी नहीं किया है पिछले 10 या 11 महीनों में। लेकिन कभी कभी नेटवर्क की वजह से ऐसा समस्या आता है कि कुछ, क्योंकि नेटवर्क के ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है ना, तो इसलिए फिर उसको भगवान की इच्छा समझकर हम शांत बैठकर अपना जप करते रहते हैं या कुछ किताब पढ़ते हैं। तो इसके लिए भगवान की कृपा है सही में कि पिछले 10 महीनों से ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। दिन में 3-3 क्लास होते हैं, है ना। अभी ये तीसरा क्लास हमने मुझे लगता है 2 महीने पहले ही शुरू किया है। पहले तो हम केवल जपा का क्लास करते थे और गीता क्लास करते थे। तो अगर हम भविष्य में ऐसा लगा कि ज्यादा लोग अगर जो खास करके जो नाइट जो जॉब करने के लिए जाते हैं और शाम को आते हैं, तो उनके लिए हमको एक सत्र शुरू करने का मैं सोच रहे हैं। लेकिन देखते हैं कैसे। हमारे जो यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं भक्तगण, उनके घर में अगर कोई पुत्र है, मतलब उनके जो संतान है जो छोटे हैं, तो उनको उनके लिए भी हमने हफ्ते में एक दिन कोई रामायण महाभारत का स्टोरी सुनाकर या कुछ ऑनलाइन एक्टिविटीज के द्वारा उनके ऊपर भी कुछ संस्कार करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये जो जनरेशन है जो आपके घर में पैदा हो रही है ना, आपके बच्चों के रूप में, उनको भी अच्छा संस्कार मिलके वो भी इसी मार्ग में फिर आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये भी प्रभुपाद जी के लिए एक बहुत अच्छी सेवा हो सकती है। गुरु जी एक बात और है, बच्चों की तो 1:30 बजे करीब होती है, 1:30-2 में बच्चे आते हैं, तो 11 से 12 बच्चे कैसे सुन लेंगे? वो सब हम देंगे। आप केवल उनको फोन, आप केवल फीडबैक दीजिए फिलहाल। उसके बाद हम कई सारे लोगों के प्रस्ताव सुनने के बाद हम एक कंक्लूजन पे आएंगे। अभी हमने तुरंत कुछ डिसीजन नहीं लिया है, इसी समय पे होगा घर, वो तो एक लिखा हुआ है। 2 बजे से पहले आता ही नहीं है घर पे। जी 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 जी, अभी हम उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हमारा कोर्स का कंटेंट अलग, मैं जस्ट बता रहा हूँ। गुरु जी के नाम के लिए रहता है, ठीक है। उसके बाद है वाणी वपु से अधिक महत्वपूर्ण है। तो गुरु की शिक्षाओं का पालन उनके स्वरूप के अर्चन से अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु दोनों में से किसी की भी उपेक्षा नहीं किया जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर बताई गई है। अगर गुरु की पूजा करनी है ये एक चीज है, और दूसरा है गुरु की शिक्षाओं का पालन करना है, ये दूसरी चीज है। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि दोनों में से ज्यादा जरूरी क्या है, कौन बताएगा? गुरु की पूजा ज्यादा जरूरी है, पालन कर, आज्ञा का पालन करना, आज्ञा का पालन ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उनका स्वरूप का पूजा करने से भी ज्यादा, लेकिन दोनों की उपेक्षा भी नहीं करना चाहिए, लेकिन दोनों में से ये महत्वपूर्ण है। तो स्वरूप कहलाता है कि वपु एवं शिक्षाएं वाणी दोनों की पूजा होनी चाहिए। वाणी वपु से अधिक महत्वपूर्ण है। दुष्ट कृष्ण को लिखे गए पत्र से 14 दिसंबर 1972। राजा की गोद में बैठा हुआ खटमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। प्रभुपाद खुद बताते हैं, जहां तक व्यक्तिगत संघ का प्रश्न है, मैं अपने गुरु महाराज के साथ केवल 4 या 5 बार ही रहा हूँ। प्रभुपाद स्वयं कहते हैं, जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, जिन्होंने पूरे विश्व में इस कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, वो व्यक्ति कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैंने अपने जीवन में मेरे गुरु महाराज के साथ केवल 4 या 5 बार ही रहा हूँ, किंतु मैंने उनका संग कभी नहीं छोड़ा, एक क्षण के लिए भी नहीं। क्या प्रभुपाद का देखो कमिटमेंट है। प्रभुपाद कहते हैं, क्षण के लिए भी मैं कभी छोड़ा नहीं हूँ मेरे गुरु को, क्योंकि मैं उनके निर्देशों का पालन कर रहा हूँ, इसलिए मैंने कभी भी उनको छोड़ने का अनुभव नहीं किया है। मेरे कुछ गुरु भाई भारत में जो गुरु महाराज के संग रहे हैं, परंतु अब वे उनके आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे कुछ गुरु भाई है, उनके साथ ही रहते हैं, लेकिन उनकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। तो राजा की गोद में
बैठे हुए खटमल के समान है वो। समझ में आ रहा है? खटमल रहता है ना, वो भी बहुत पास रहता है, लेकिन वो क्या करता है, उसका खून चूसता है। समझ में आ रहा है आपको? खून चूसता है। तो इसका ये, तो इसके लिए अगर हमको खून चूसने की टेंडेंसी है गुरु की, तो बेटर है हमको गुरु के पास नहीं रहना चाहिए। तो उसके लिए केवल दूसरों को दिखाने के लिए कि मैं कितना गुरु के नजदीक हूँ, उससे कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। कृष्ण उससे प्रसन्न होते कि ये कितना भी दूर है अपने गुरु से, लेकिन फिर भी उनके आदेशों का पालन कर रहा है। इसके लिए यह व्यक्ति भले ही डिस्टेंस से बहुत दूर है ये, लेकिन ये अपने गुरु से सबसे पास है। तो इस तत्व को अगर हम समझेंगे ना, बिलीव मी, हम बहुत आध्यात्मिक प्रगति करेंगे। बहुत। कभी आपको ऐसा लगेगा नहीं कि मैं नहीं हूं उनके साथ। तो इसके लिए ये शब्द है ना, ये साधारण शब्द नहीं है। प्रभुपाद जो बता रहे हैं, तो वह अपनी स्थिति के प्रति बड़ा गर्वान्वित रह सकता है, परंतु राजा को काटने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। अगर आप कृपया मेरा आंदोलन पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे, यह हमारा सदा संग होगा। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं अपने गुरु से कभी विक्षोभ अनुभव नहीं किया, क्योंकि मैं उनकी इच्छा के अनुसार उनकी सेवा करने का प्रयत्न करता हूँ। यह हमारी आदर्श उन्नति होनी चाहिए। अगर आप कृपया मेरा आंदोलन पूर्ण करने का प्रयत्न करेंगे, यह हमारा सदा संग होगा। तो प्रभुपाद जी हमेशा अपने शिष्यों को बोलते हैं, अगर आपको मुझे प्रसन्न करना है तो मैंने लिखे हुए किताबों का वितरण करो। तो प्रभुपाद के शिष्य है ना, सुबह 6:30-7 बजे जाते थे किताबों लेकर, गीता भागवत छोटी छोटी किताबें लेकर एयरपोर्ट पे जाते थे, और शाम को रात को 9 बजे आते थे वो। ब्रेक, उसके बाद लंच कहाँ किया है पता नहीं, कुछ ठिकाना नहीं है, बस वो झोला लेके निकल गए हैं। क्यों? मुझे मेरे गुरु को प्रसन्न करना है, मुझे मेरे गुरु को प्रसन्न करना है, बस। और प्रभुपाद जी का आज्ञा को लेकर वो चलते हैं। इतना उत्साह रहता है कि एक गीता जाती है ना, एक भगवत गीता, तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ कृष्ण मुझे मिल गए, इतना आनंद होता है ना। और ऐसे प्रभुपाद के शिष्यों के मुख से हम सुनते हैं ना, ऐसा लगता है कि सही में ये तो रिश्ता रुचि के स्तर पर चले गए। इतना वो आनंद से बोलते हैं वो प्रभुपाद के बारे में, ऐसा लगता है कि बस सुनते ही रहो, बस सुनते ही रहो, कान हमेशा उसके लगे रहे। इतना वो अच्छा लगता है जब प्रभुपाद के शिष्य, क्योंकि उन्होंने देखा है ना, प्रभुपाद को देखा है, उनके साथ रहे हैं, तो उसके लिए वो ऐसा बोलते हैं जैसा अभी उनके सामने ही वो खड़े हैं प्रभुपाद जी, और ऐसा बोल रहे हो अपनी यादें। अभी हमको हमारा उतना कनेक्शन नहीं है, क्योंकि हम उसके बाद जन्म लिए। आप लोगों ने जन्म लिया होगा उस समय, लेकिन आप उनको मिले नहीं, तो ये दुर्भाग्य है। आप लोग मिलने जाना चाहिए। तो अगर जो लोग ज्यादा बड़े हैं, मान लो जिन्होंने 1960 में जन्म लिया होगा, या 1955 या 1965, तो शायद तभी प्रभुपाद जी थे। तो हाँ, विषयों की अनुभूति या अलौकिक आनंद में बदल जाएगी। सबसे बड़ा आनंद आध्यात्मिक जीवन में पता है कौन सा है? जब विरह में हम जो आनंद लेते हैं ना, जैसे गोपियां है, जब भगवान कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाते हैं, तो सारी गोपियां है वह फिर एकत्रित आकर कृष्ण के बारे में सोचती रहती है, कृष्ण कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। तो केवल कृष्ण के बारे में सोचती रहती थी, और कृष्ण के बारे में सोचने से उनको इतना आनंद आता था कि जब वो साक्षात वृंदावन में थे, उससे कई गुना आनंद उनको जब कृष्ण के बारे में सोचते हैं ना, तब आता है। और ये मैंने मेरे जीवन में फील किया है। मैं जब जहाज में काम करता था 7, 8, 9, 10 साल, तो हमेशा मैं सोचता था कि पहले तो मैं इस्कॉन मंदिर में रहता था, रोज हफ्ते में एक सत्संग अटेंड करता था, सारे भक्त मुझे दिखते थे, लेकिन आज यहाँ पर पानी के अंदर केवल मुझे समुद्र दिख रहा है, केवल सूर्य दिख रहा है, रात को चंद्रमा दिख रही है, और कभी कभी ऐसे पंछी दिख जाते थे आकाश में, और कभी कभी एरोप्लेन दिखता था। तो यही बस मेरे साथीदार थे। और मैं सोचता था कि जैसे ही मैं जहाज से निकलूंगा ना, पहले घर में नहीं जाऊंगा, पहले मैं मंदिर जाऊंगा, उसके बाद मैं घर जाऊंगा, ऐसा मैं सोचता था। और ऐसा कई बार मैंने किया है। मैं जैसे एयरपोर्ट से उतरता था,
टैक्सी पकड़ के मैं पहले इस्कॉन मंदिर में जाता था और इतना मैं उत्साह से रहता था, कब मंदिर आएगा, कब मंदिर आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। अब सोच रहे हो, उस सोचने में ही ऐसा लगता था कि कृष्ण का कितना स्मरण हो रहा है। और जैसा कि आज मैं यहाँ पर ही रह रहा हूँ, है ना, 7-10 घंटा 12 घंटा मैं इधर ही रहता हूँ, लेकिन उतनी इंटेंसिटी नहीं होती है जितने मैं जहाज में भगवान को याद कर रहा था। आपको समझ में आ रहा है इस पॉइंट को, कि जितना हम भगवान के बारे में सोचेंगे, कब मुझे कृष्ण आप मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, कब मिलेंगे, तो उतना विरह में ज्यादा आनंद अनुभव होता है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करना जब वो हमसे दूर है, यह हमें सबसे ज्यादा आनंद देता है अगर हम उनकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। पाठ 11, गुरु त्याग, आध्यात्मिक गुरु का त्याग। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अभी पढ़ सकते हो, समझिए। है क्या पेज सामने? अगर है तो पढ़िए। गुरु त्याग, नहीं है? कितना पेज नंबर पेज करते हैं? पेज नंबर 70। गुरु के संबंध में चिंताओं को प्रस्तुत करने की विधि। पुनर्दीक्षा, इस्कॉन में भक्ति जारी रखना। गुरु त्याग की विधि एवं सिद्धांत। कोई शिक्षक जो अवैध कार्यों में लिप्त रहता है त्याग करने के लायक है। आध्यात्मिक सूत्रों के अनुसार जो आध्यात्मिक गुरु व्यभिचारी होता है, जिसने भेद दृष्टि खो दी है, त्याग करने योग्य है। अगर गुरु स्वयं को अयोग्य सिद्ध करता है तो वह त्याग करने योग्य है। शास्त्रों के अनुसार अगर गुरु स्वयं को अयोग्य साबित करता है तो वह त्याग करने योग्य है। गुरोर अपयलिप्तस्य कार्य अजानतः उपस्थ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। अगर गुरु भक्ति छोड़कर किसी और नीच पद पर अग्रसर हो जाता है, इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त हो जाता है और कर्तव्य निष्ठता खो बैठता है, तब उसका त्याग कर देना चाहिए। आप गलती से एक भूत के पास आ गए, उसका त्याग कीजिए। फिर भी अगर कोई गलती से एक भूत के पास आ गया है, ग्रंथ यहाँ है, जैसे ही आपका पता चले हाँ, आप उसका त्याग कर सकते हैं। आप उसका त्याग, बार बार चला जाता है। ठीक है, आप मत पढ़िए ना, अभी आप सुनिए केवल, ठीक है। आप उसका त्याग कर सकते हैं, उनसे क्यों जुड़े रहेंगे, उसका त्याग कीजिए। तो अभी तो जितना पढ़ा है तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है। अगर गुरु है 4 नियम का पालन नहीं करता है खास करके, तो उसका त्याग करना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर वह शास्त्रों के अलावा कुछ और चीज बता रहा है आपको, उसके वाणी में ऐसा लग रहा है कि ये कृष्ण के बारे में नहीं, कुछ सांसारिक विषयों को ही ज्यादा महत्व दे रहा है, तो फिर उसको त्याग करना चाहिए। और अगर वो कृष्ण के विषय में कुछ नहीं जानता है तो उसको छोड़ देना चाहिए बेसिकली। तो इसके लिए अगर हमने गुरु किया होगा अगर, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि गुरु का त्याग कभी कर सकते हैं, क्योंकि वही गुरु है जो आपको, जो कृष्ण के बारे में जानता है। जो कृष्ण के बारे में नहीं जानता है, अन्य देवी देवताओं के बारे में उसको ज्ञान है, तो फिर वो गुरु नहीं है, गुरु नहीं। क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कृष्ण के विषय में कुछ तो जानना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभी नेक्स्ट है गुरु से संबंधित शिकायतें दर्ज करना। तो अभी निम्नलिखित में से एक शिष्य अपने गुरु से जुड़ी चिंताओं को बांट सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप आध्यात्मिक गुरु का संग त्यागते हैं, यह आपके लिए अच्छा नहीं है। तो जब कोई अपने गुरु का त्याग करता है तब उसका भी एक कारण होता है। यह कारण शास्त्रों में वर्णित है कि अगर एक आध्यात्मिक गुरु को यह नहीं पता कि क्या किया जाना चाहिए और नियमों के विरुद्ध कार्य करता है, तो उस स्थिति में त्याग देना चाहिए। परंतु जब तक आपको यह न दिखे
तब तक आप आध्यात्मिक गुरु का संग नहीं त्यागे। तो मान लो आपने कहीं से सुना ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा है, ऐसा 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 जो भी है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तक आप यह न दिखे अपने आंखों से, तब तक आपको आध्यात्मिक गुरु का संग नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि माया है वो हमेशा आपको इसी तरीके से अपने गुरु के बारे में गलत गलत विचार देके प्रोत्साहित करती रहेगी कि आप इसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। तो ये शायद माया का भी जाल हो सकता है। तो इसके लिए आपका फिर पतन हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत सारी चीजें बैलेंस करनी है, ठीक है। इसके लिए अगर वह व्यक्ति रोज आपको कह रहा है, रोज आपको मिल रहा है, रोज दिख रहा है, तो उसमें फिर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कभी कभी दीक्षा होने के बाद फिर कभी हमारा मिलना नहीं होता है, कभी साल में फिर एक बार कहाँ पर उनका मेला रहता है या उनकी दीक्षा का समारोह होता है, तब वो आते हैं, तो काफी फिर अंतर हो जाता है। मैंने इतने शिष्यों से सुना है कि केवल हमने दीक्षा देने के समय ही मिले थे और उसके बाद हमारा कभी गुरु से कुछ मिलना ही नहीं हुआ। जीवन में इतनी समस्या आएगी, किसको पूछो कुछ पता ही नहीं है। तो फिर वो हरे कृष्णा टीवी को ही फोन लगाते हैं कि हाँ, फिर बोलते हैं हमने दीक्षा लिया है, हाँ हमने इस महाराज से दीक्षा लिया है, लेकिन हम बहुत समस्याएं हैं, हम क्या करें। तब मैं सोचता हूँ कि उस गुरु ने उनको गाइड करना चाहिए जिन्होंने इनसे दीक्षा लिया, तो ये जिम्मेदारी का कार्य होता है। तो लेकिन कोई बात नहीं, जैसे कि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु दो टाइप के गुरु होते हैं। तो भले आपने दीक्षा गुरु कहाँ से चूज किया होगा, लेकिन आप शिक्षा गुरु के माध्यम से भगवान कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। जब तक आपके मंत्र गुरु उपस्थित है, आप कहीं और नहीं जा सकते। देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताइए। एक दिन श्रील गदाधर पंडित ने पुनर्दीक्षा की इच्छा का कारण बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना गुरु द्वारा दिए गए इष्ट मंत्र का अयोग्य व्यक्ति को बता दिया है, जिसके कारण उनका मन अशांत है। स्वामी जी, आप मुझे पुनः दीक्षा देंगे क्या, जिससे मेरा मन आनंदमय हो सके। भगवान ने कहा, महाप्रभु ने कहा कि जिन्होंने आपको इष्ट मंत्र प्रदान किया है उनके प्रति अपराध न करिए। जब तक आपके मंत्र गुरु उपस्थित है, आप कहीं और नहीं जा सकते, अथवा मेरे आपके और मेरे दोनों के ही जीवन में समस्याएं लाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज को मैं बताना चाहूंगा, मंत्र गुरु का मतलब वापस दीक्षा नहीं लेना है, आप शिक्षा ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। मान लो आपने कहीं से दीक्षा लिया है, लेकिन दीक्षा भी 4 संप्रदाय में से होना चाहिए। एक श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। इन 4 संप्रदाय में से अगर आपने दीक्षा लिया होगा तो ही आप भगवान के धाम जा सकते हो। या अगर फिर आप कोई अन्य ऐसे बाबा यहाँ वहां से कहाँ से दीक्षा लिया होगा कि इसके इतने फॉलोअर है, लाखों लोग आते हैं, तो चलो मैंने भी ले लिया, तो फिर वो दीक्षा नहीं है। फिर आप कहाँ जाएंगे वो मुझे भी नहीं पता फिर। तो इसके लिए हमको ये सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। उसके बाद लिखा हुआ है कि गुरु का त्याग करने से चरित्र अत्यंत दुर्बल हो जाता है और बुद्धि कलुषित हो जाती है। निश्चित ही ऐसा व्यक्ति भगवान श्री हरि द्वारा अस्वीकृत किया जा चुका है। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं गुरु का त्याग करके, है ना, उनसे कभी हम पहले जैसा हम व्यवहार नहीं करेंगे, क्योंकि हमें बहुत कठिनाई हो रही है, हम क्या करेंगे, हम केवल उनके पास जाएंगे, नहीं, उनके प्रवचन सुनते रहेंगे, है ना। लेकिन प्रवचन सुन के भी फायदा तभी होता है जब आप उस व्यक्ति के संपर्क में आकर उनसे शिक्षा और दीक्षा के रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ाने का सोचते हैं। तो इसके लिए ये जो गुरु शब्द है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम किसी को गुरु कहते हैं तो इसका बहुत डीप मीनिंग है। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति जो कुछ कहेगा, है ना, क्योंकि वह व्यक्ति आपको कभी भौतिक जीवन के बारे में नहीं बताएगा, वह व्यक्ति आपको केवल आध्यात्मिक जीवन के बारे में ही बताएगा। और इसलिए ये सारे विचार कृष्ण के मुख से तभी निकलते हैं, खास आपके लिए। लेकिन आप तभी उसको साधारण व्यक्ति समझकर उनकी बातों का उपेक्षा करते हैं, और जब बातों की उपेक्षा होती है तो कृष्ण को अच्छा नहीं लगता है, फिर छोड़ देते उस व्यक्ति। तो
इस तरीके से ये यहाँ पर लिखा अस्वीकृत किया जाता है। हरि भी उसको स्वीकृत नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। 71 हमने पढ़े हैं। तो किसको कुछ प्रश्न है? 10 मिनट है हमारे पास। जो अभी जी मेरा एक अलग से क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो लोग गायत्री परिवार से जुड़े रहते हैं वो किससे दीक्षा लेते हैं, उनका कैसे रहता है? हाँ, गायत्री परिवार है। आपके गुरु कौन है जो आपने दीक्षा लिया हुआ है? कर रहा हूँ मैं, गायत्री परिवार से जुड़ा नहीं। अच्छा, तो गायत्री परिवार है ये मुझे वेरीफाई करना होगा पहले कि ये 4 संप्रदाय से कनेक्टेड है क्या, सर्च करके। हाँ जी मैंने ले रखे गायत्री परिवार से दीक्षा, तो शादी से पहले ली थी। तो वो आचार्य वो नहीं थे, मतलब वो जीवित नहीं थे तब। जीवित नहीं थे। हाँ, तो दीक्षा मैंने ली थी। मैं करती भी थी, हरिद्वार भी जा चुकी थी, लेकिन जब मैंने भगवत गीता पढ़ी तो अलग ही मुझे एहसास हुआ, तो मैं कृष्ण की तरफ ही आकर्षित हो गई। तो मैंने वो छोड़ दिया, अपने आप ही छूट गया मेरा, और मैं इस्कॉन का ही करने लगी। इस्कॉन से कनेक्ट। ठीक है, ये भी बात अच्छी है कि पहले आप गायत्री करते थे। और बेसिकली जितने भी ये गायत्री परिवार किससे संबंधित है मनीषा? गायत्री माता की उपासना करते हो। वो जो गुरु थे उन्होंने गायत्री माता को शाप मुक्त किया था, मतलब ऐसा साल उन्होंने तप किया था। तो वो कहते हैं कि गायत्री माता को शाप मिला था, तो उससे मुक्त किया था गुरुदेव ने। तो फिर वो हरिद्वार में उनका आश्रम है, और हवन कर्मकांड है इसमें, सब हवन वगैरह सब वही रहता है। हाँ, यज्ञ। इसमें वो वाला मंत्र दिया जाता है गुरु जी, ओम भूर्भुवस्सुः भर्गो देवस्य काला। वो मंत्र समझ में आया मुझे। बहुत किया, लेकिन गायत्री माता ने मुझे कृष्ण की तरफ लाया, मैं यही मानती हूँ। गायत्री माता ने लाया, अच्छा है। हरे कृष्णा गुरु जी। गुरु जी, मेरा भी यही सवाल है। मेरे पापा गायत्री के बहुत बड़े उपासक थे, तो श्री राम शर्मा जी से मैंने शादी से पहले दीक्षा लिया। हमारे घर में सबने, मम्मी पापा राम शर्मा जी से लिया था, और अभी मैं फिर इसी में आ गई हूँ कृष्णा में। तो मतलब कुछ ये नहीं है ना, पाप लगेगा ये वो। अभी मैं गायत्री का नहीं कर रही हूँ कुछ। नहीं, अभी यहाँ पर तो कुछ वही तो चर्चा हो रही है कि अगर आप सही जगह पर आए हो तो आप कभी ये मत समझिए कि उससे कुछ पाप लगेगा वगैरह, या वो व्यक्ति दुखी होगा क्या, जैसा हम सोचते हैं ना, मैंने इसको छोड़ के दूसरी जगह में चली गई तो यह व्यक्ति अभी दुखी होगा। ऐसा नहीं है ये। यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति मतलब जब इतनी सारी साथ प्रॉब्लम्स आ रही है ना, बहुत फेस कर रही हूँ अभी मैं, हर एक चीज हेल्थ से लेके सब कुछ बहुत फेस कर रही हूँ। तो ऐसा लगता है कि शायद उसी की वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं, और आपके जैसे परीक्षा ना मेरी भी हुई थी। जब मैं भक्ति में आया था तो मेरा एक्सीडेंट भी हुआ था। 1 साल मेरे को कुछ जॉब भी नहीं था, 1 साल ऐसे घर पे बैठा था। इतना परेशानी हो गया था कि मुझे भी ऐसा ही लग रहा था कि शायद 7.5 का ये शनि का बहुत बड़ा प्रकोप लग रहा है मेरे ऊपर, लेकिन मैंने उसको अलग तरीके से सोचा। तो हर व्यक्ति है, अगर वो कृष्ण के पास आता है ना, तो शुरुआत के पीरियड में खास करके पहले 1 साल में उसकी बहुत जम के परीक्षा होती है। लेकिन अभी तो बहुत ही हो रहे गुरु जी, इतना हर एक तरीके से, मतलब पूरा ऐसे हो गई हूँ ना कि निकलने समझ में नहीं गायत्री माता है ना, और राधा रानी का ही रूप है, वही मुझे एहसास हुआ। मतलब मुझे गुरु जी प्रॉब्लम मेरी लेके आई मुझे तो। जी, तो चिंता मत कीजिए। मैं माता की पूजा करती थी और मंत्र जाप भी करती थी, और मेरी एज 73 है। तो अब मेरा कभी कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कभी डॉक्टर कह देता है देखना मत, आंखों पर रोशनी मत जाने देना, तो मैं कान लगा के सुनने लगती हूँ। अब मैं जो है कृष्ण का जाप करने लगी हूँ, अपने में इतना परिवर्तन कर लिया। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि बाई चांस अगर मेरी एब्सेंट हो जाए तो आप मुझे निकाल मत देना बस। नहीं, हम आपको कभी निकालेंगे नहीं, आप ऐसा 95 हो गया था, तो मेरा चेकअप हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगी कि कभी मैं आपके धाम आऊंगी जरूर, लेकिन मेरे पे आप कृपा रखना बस। नहीं, हम ऐसा कभी ये हम
ऐसा कार्य तो हम कभी नहीं करते। जी ठीक। हरे कृष्ण। ओके हरे कृष्ण प्रभु जी एक फ्रेंड है ना, एक मेरे फ्रेंड थी, उनके साथ हम गए हुए थे सत्संग में, यहाँ बाद में झारखंड में ही। तो वो ना, वो जो वहाँ पे जो भागवत करा रहे थे, तो उनसे हमने पूछा था कि आप लोग कौन संप्रदाय से हैं, जानना चाह रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ ना एक गुरु को ही भगवान मानते थे, गुरु को ही पूजा कर रहे थे। हमको बड़ा आश्चर्य लगा क्या हो रहा है इस तरह से कि भागवत सुना रहे हैं। तो हम पूछे कि आप लोग कौन से संप्रदाय से हैं, तो वो बोलते हैं नहीं, सो हम लोग कोई संप्रदाय से नहीं है। अगर संप्रदाय से होता है आदमी को तो क्या होता है ना, एक दूसरे से हिंसा होता है, इसलिए हम लोग कोई संप्रदाय से नहीं है। तो वो ब्रह्म ज्योति वाले थे, कि ब्रह्म ज्योति में हम लोग विलीन हो जाते हैं, ऐसे करके कुछ बता रहे थे। तो बड़ा आश्चर्य लगा। तो मैं फ्रेंड से कहा देखो तुम गलत जगह पे हो, यहाँ मत रहो। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे आके आप ऐड हो जाओ और क्लास करो, लेकिन वो बहुत भ्रमित हो चुकी है, उसी में वो जुड़ी हुई रहती है, भ्रमित हो चुकी है एकदम। तो बोला इसका फायदा नहीं, कोई बात नहीं, हमको लगा। लेकिन आप वहाँ पर मत जाइए, ठीक है, नहीं तो आप भ्रमित हो जाएंगे। नहीं हम नहीं जाते, बिल्कुल नहीं जाते वहाँ पे, क्योंकि कृष्ण जी का पूजा ही नहीं होता, उस गुरु जी का पूजा होता है, वही भगवान है आपके लिए। बड़ा अजीब लगा हमको। ठीक है प्रभु जी, भगवत प्रेम और भगवत प्राप्ति में क्या अंतर होता है? भगवत प्रेम और भगवत प्राप्ति दोनों एक ही चीज है। हाँ हरे कृष्ण, दोनों एक ही चीज है। मेरा एक प्रश्न है, मैं ये पूछ रही थी, जैसे दीक्षा के समय कोई और मंत्र देंगे गुरु? नहीं, दीक्षा के समय वह हरे कृष्ण महामंत्र ही होता है और कुछ नहीं होता है वो, लेकिन एक फॉर्मेलिटी होती है जो करनी पड़ती है। मैंने कई बार बताया है कि अगर आप उसको हृदय से गुरु मानते हैं तो आपका उसी समय दीक्षा हो जाता है, लेकिन फिर वह एक स्वीकार करने की विधि होती है जो दीक्षा के दिन हो जाती है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। दीक्षा दो होती है ना, एक पहले नाम की होगी, दूसरी फिर मंत्र की होगी। हरि नाम दीक्षा अलग है और ब्राह्मण दीक्षा अलग है, दो ही दीक्षा होती है। और ब्राह्मण दीक्षा हम इसलिए देते हैं इस्कॉन में, जब उनको घर अर्चा विग्रह की पूजा करनी पड़ती है मंदिर में, नहीं तो इस्कॉन में ब्राह्मण दीक्षा देते नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं 20 साल से हूँ तो मुझे ये जानकारी है कि ब्राह्मण दीक्षा के लिए मोस्टली जो लोग मंदिर में आके सेवा करना चाहते हैं विग्रह की, उन्हीं को हरिनाम के बाद 10 साल के बाद ब्राह्मण दीक्षा दी जाती है। ठीक है, तो उनको एक जनवा दिया जाता है। ठीक है, ब्राह्मण दीक्षा ज्यादा नहीं है, आप हरिनाम दीक्षा में ठीक है। हाँ, मंदिर कितना है? हरे कृष्ण क्वेश्चन पूछना है, जैसे एक तो एक नेटवर्क इश्यू है तो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा ठीक से। और ऊपर ये है कि लाइक मेरे को ये पूछना था कि ब्राह्मण दीक्षा लेडीज ले सकते हैं लाइक? हाँ, ब्राह्मण दीक्षा लेडीज को भी दी जाती है इस्कॉन में। तो ब्रह्मचर्य भी तो नहीं दी जा सकती। ब्रह्मचर्य अलग है और ब्राह्मण दीक्षा अलग है। ब्राह्मण दीक्षा अलग है। धन्यवाद गुरु जी। आपको चाहिए, लेकिन उसके लिए पहले हमको कम से कम 4 से 5 साल हरे कृष्ण मंत्र का जप करना होगा, कम से कम ना, 2 महीने 3 महीने से भी ज्यादा है ना। हाँ, अगर वो इतना है, मैं तो कहता हूँ कि आपको जिंदगी भर कमिटमेंट लेनी चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र करने की, जिंदगी भर, जब तक मेरे शरीर में सांस है मैं इसको लेता रहूंगा। इसको कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उठते हैं। दंडोत प्रणाम।